So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. So today's video is very simple. If you are an RBI Grade B aspirant planning to appear in this year's RBI examination or any other future RBI examination, why should you consider NABARD Grade A as your best alternative plan? Now this goes both way. If you are focusing on NABARD Grade A exam, you can also consider RBI Grade B as your plan B. बट अभी क्या है, आरबीआई इज क्लोज एंड नाबार्ड की नोटिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम है. दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इन दिस पैटर्न. if you're somebody who solely want to focus on one examination, you have a clear goal कि मुझे या तो आरबीआई में जाना है. if you're somebody preparing for नाबार्ड कि सिर्फ मुझे नाबार्ड में जाना है, then go for it. there is no need for plan B. बट अभी कुछ एस्पिरेंट्स के लिए क्या होता है, दे आर कंफ्यूज कि भाई एक साल है, कैन आई कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर आरबीआई ओनली, कैन आई ओनली प्रिपेयर फॉर नाबार्ड. उन बच्चों के लिए वी हैव दिस वीडियो. इफ यू वांट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान, वी आर गोइंग टू जस्टिफाई कि क्यों नाबार्ड कैन बी द बेस्ट ऑप्शन. राइट, यू कैन ऑल्सो अपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशन, बट अभी यहाँ पे इन वीडियो वी विल कंसिडर सम पैरामीटर्स. अगर आप किसी नाबार्ड के अलावा भी किसी को आरबीआई के साथ अल्टरनेटिव प्लान लेके चल रहे हैं, सो प्लीज फोकस ऑन दोज पैटर्न. अगर मैं सिंपली कहूँ यहाँ पे कि वाई नाबार्ड ग्रेड ए इज द बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान, देर आर टू रीजन. First being the job profile, the second being the preparation. राइट, सो वी विल डिस्कस दिस, बट उससे पहले आपको नाबार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फॉर दैट वी हैव टेकन द इनिशिएटिव वेयर वी हैव लॉन्च दिस गाइड बुक. सो दिस इज एन अल्टीमेट कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर नाबार्ड. This contains your decoded syllabus, your PYQs, and this is absolutely free for you all. You will just have to go in the link below and download yourself this ultimate comprehensive guidebook that will be the stepping stone toward your path of NABARD grade A officer. So this is about the guidebook. Once you know कि ठीक है नाबार्ड में करना क्या है, you have all the information related to NABARD and NABARD examination. Then what you will do, अब कुछ पैरामीटर्स को, नॉट ओनली फॉर नाबार्ड, इफ यू आर प्लानिंग टू अपियर इन एनी जॉब, एनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वो जॉब चाहिए, वो क्यों चाहिए, उसके लिए देर आर सम पैरामीटर. यू फोकस कि आपको वो पे कितना कर रही है जॉब, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस जॉब, प्रमोशंस के क्या चांसेस हैं उस जॉब में, कितना काम और क्या काम करना पड़ता है, ट्रांसफर्स कैसे हैं, उस जॉब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. सिमिलरली इफ यू आर कंसिडरिंग नाबार्ड एज एन अल्टरनेटिव प्लान, this is very important that you know about the salary, status, promotion, work and other things. So we are going to discuss these one by one. So if I have to simply tell you, देखो RBI में जैसे you get 28 lakh per annum at entry level through RBI grade B, नाबार्ड में you get 22 lakh per annum. वो क्यों है, देखो चेंज डिफरेंस इतना, बिकॉज नाबार्ड में यू विल बी एन असिस्टेंट मैनेजर एट एंट्री लेवल, और अगर आप आरबीआई में जाओगे यू विल बी डायरेक्टली मैनेजर, ग्रेड बी मतलब मैनेजर. राइट, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द स्टेटस, सो यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, दोनों ही जो बॉडीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने फील्ड में एपेक्स में है. दैट इज वाई दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड ह्यूज स्टेटस ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द प्रमोशन, सी प्रमोशन नाबार्ड में आई हैव टू से कि थोड़े से फास्टर होते हैं. वाई, बिकॉज नाबार्ड बहुत बड़ी बॉडी नहीं है. राइट, वहाँ यहाँ पे आरबीआई के कंपैरिजन में हम देखें तो लोग, जो नंबर ऑफ लोग हैं काम कर रहे हैं अभी नाबार्ड में करंटली, दे आर लेसर, इसीलिए प्रमोशन के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं. बट अगर हम बात करें कि थ्रू प्रमोशन आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है, तो आरबीआई में यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ डेप्यूटी गवर्नर. इफ आई टॉक अबाउट नाबार्ड, सो यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ अ चेयरमैन. राइट, बहुत डिफिकल्ट होता है ऑफकोर्स चेयरमैन, बट नाबार्ड में प्रमोशंस अच्छे होते हैं एंड यू सी डीडीएम वगैरह भी, दीज आर very 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 good position, so you can reach there very easily. Now coming to the work what you will have to do, if I talk about the RBI, देखो दोनों ही रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे नाबार्ड हो चाहे आरबीआई हो. राइट, आरबीआई डील विद द बैंकिंग सिस्टम, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह है दैट इज वो सब आरबीआई देख रही है. इफ आई टॉक अबाउट द नाबार्ड, उसके नाम में ही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. बट दोनों ही जॉब में एक चीज कॉमन है, देयर इज नो पब्लिक डीलिंग. You will look over the projects, you will look over the other banks, but you will not be directly dealing to the public.
विच आई नो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे डोंट हैव सच गुड सोशल स्किल्स और दे जस्ट डोंट वांट टू डू इट. उनको ऐसी जॉब चाहिए वेयर द इम्पैक्ट इज लार्ज, बट उनको तो वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए. तो वर्क लाइफ बैलेंस नाबार्ड आरबीआई दोनों में बहुत है. नाबार्ड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है वर्क लाइफ बैलेंस, अगेन क्योंकि पब्लिक डीलिंग तो है नहीं, उसके बाद बॉडी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, राइट. ऑफ कोर्स जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, व्हेन यू आर हायर एट द पोजीशन, दोनों में थोड़ा सा काम होता है. बट अगर हम बात करें बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में, दैट इज लेस. देन टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर्स, सो देखो दोनों में ही पैन इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, चाहे हम नाबार्ड की बात करें चाहे हम आरबीआई की बात करें. बट यू विल कैपिटल सिटीज में इनके ऑफिसेज होते हैं वेयर यू गेट पोस्टेड. रीजनल ऑफिसेज जो होते हैं वो मेट्रो सिटीज में है, विच इज़ वेरी गुड, राइट. देन टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट, सो आई थिंक ये ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे विदाउट मी टेलिंग यू आपको खुद भी पता है, बोथ द बॉडीज हैव ह्यूज इम्पैक्ट. आप नाबार्ड का भी सुन रहे हो कि हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ आर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. एक रेवोल्यूशन ले आई है हमारे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में, राइट. प्रोजेक्ट्स हो, चाहे फंड्स हो, चाहे हमारी क्रेडिट सोसाइटी हो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो, उनके काम कैसे चल रहा है, दैट इज सीन बाय नाबार्ड. इफ आई टॉक अबाउट द आरबीआई, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे और भी कम बोलने की जरूरत है. वेदर इट इज द होल इकोनॉमी, वेदर इट इज द बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमी, आरबीआई इज लुकिंग ओवरऑल, राइट. सो आई होप नाउ अब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि ओके आरबीआई इज ऑल्सो गुड कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर इट टू आरबीआई. आरबीआई तो अच्छा है ही, नाबार्ड इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. नाउ ये तो ये हो गया कि आपको जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीजें मिलेंगी. बट फर्स्ट इज टू गेट सिलेक्टेड, राइट. तो उसके लिए आपका नाबार्ड और आरबीआई में आपका प्रिपरेशन लेवल मैटर करता है. तो आरबीआई के साथ साथ वाई यू शुड कंसिडर नाबार्ड. कोई और एग्जामिनेशन क्यों नहीं, वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल और सम अदर एग्जामिनेशन. तो इसके लिए भी अगेन मैं कहूंगी, अगर आप कंफ्यूज हो प्लान बी के लिए कि नाबार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या लूं, उस केस में तो ये चीजें देखो. इफ यू ऑलरेडी हैव सम प्लान बी, उस केसेस में भी देयर आर सम फैक्टर्स इन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू विल हैव टू सी. तो पहले बात कर लेते हैं पैटर्न की. तो कभी भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू विल सी द पैटर्न. सो नाबार्ड एंड आरबीआई का पैटर्न बहुत कंपेरेबल है. तो हियर यू कैन सी 3 फेज होते हैं दोनों ही एग्जामिनेशन में, बीट फेज 1 और फेज 2 इंटरव्यू. फाइनल सिलेक्शन दोनों ही एग्जाम में फेज 2 के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स को कलेक्टिवली लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट नाबार्ड, तो यहाँ क्या है देखो, फेज 1 होता है 200 मार्क्स का, बट मेरिट निकलती है आउट ऑफ 100 मार्क्स. इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, तो 200 मार्क्स का फेज 2 होता है. देन इफ आई टॉक अबाउट द इंटरव्यू, 50 मार्क्स का इंटरव्यू इज देयर फॉर नाबार्ड. फाइनल मेरिट 200 प्लस 50, 250 से. देन इफ आई टॉक अबाउट द आरबीआई, तो आरबीआई में फेज 1 इज ऑफ 200 मार्क्स और 200 मार्क्स में से ही मेरिट आती है. इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, दैट इज ऑफ 300 मार्क्स. इंटरव्यू इज ऑफ 75 मार्क्स, दैट इज वाई जो फाइनल सिलेक्शन आती है दैट इज आउट ऑफ 375 मार्क्स. सो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि फेजेस में पैटर्न वाइज दोनों एग्जामिनेशन सेम है. हाँ, थोड़ा फाइनल सिलेक्शन में डिफरेंस है, बट दैट इज ड्यू टू फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स में चेंज होना. पैटर्न में ऐसे देर इज नो डिफरेंस. ऐसा नहीं है कि नाबार्ड के लिए आपको 4 एग्जाम देने पड़ेंगे और आरबीआई के लिए ओनली 2 एग्जाम और 1 इंटरव्यू देना पड़ेगा, राइट. दोनों ही कंपेरेबल है. देन इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, आई नो हम बहुत बार सुन चुके हैं कि नाबार्ड में कंपटीशन लेवल कम होता है, बट देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दैट कि नाबार्ड में कंपैरेटिवली सीट भी कम आती है, राइट. बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ना आप लॉजिकली सोचो. सी, फॉर 238 सीट्स यू compete among the 130 के स्टूडेंट्स, राइट, द एस्पिरेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. बट वही नाबार्ड की बात करूँ, 161 जॉब्स सीट्स के लिए यू हैव 60 के एस्पिरेंट, विच सीम लाइक कंपेरेबल. But when you are preparing for RBI, the syllabus that you have prepared for RBI is also coming in NABARD, except FM, right? तो आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद competition कम मिल रहा है. So logically, if somebody is at entry level, either they have to choose for RBI and NABARD, and they are asking for competition, then you can go ahead and say, okay, this is comparable. थोड़ा सा NABARD में still you can say कि कम है.
But if you are preparing for RBI and planning to give NABARD, then you cannot complain कि मेरे लिए दोनों लेवल में कंपटीशन सेम होगा, बिकॉज जो ओनली नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन ज़्यादा है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI जहाँ सिलेबस सेम नाबार्ड में आने वाला है, ओनली यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर ARD, यू विल हैव, जिसको अच्छे से करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू डू थोड़ा सा वैसे आपका मैनेजमेंट में आ जाता है, डिसीजन मेकिंग दैट यू विल हैव टू डू, एंड कंप्यूटर, राइट, जो कि नॉन मेरिट सेक्शन तो इतना मैटर नहीं करते. सो ओनली विद ARD, तो यू कैन नॉट कंप्लेन कि कंपटीशन लेवल आपके लिए अब बढ़ेगा नहीं या कंपेरेबल नहीं होगा. नाबार्ड में फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI शुड कंसिडर द कंपटीशन इज लेस. आई हैव गिवन यू सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस, राइट. नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी, सो देखो सिलेबस आपका 80% सेम रहता है. ओनली 3 सब्जेक्ट आई हैव टोल्ड यू कि जो आपको नाबार्ड में एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं. ऑन दी अदर हैंड, अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI, अगर आप नाबार्ड के एस्पिरेंट हैं एंड ऑल्सो प्लानिंग टू गिव RBI, देन यू हैव FM, जिसको आपने अच्छे से करना पड़ेगा. अदरवाइज बोथ एग्जाम्स आर डूएबल फॉर अ सिंगल कैंडिडेट. अब मैं यहाँ पे ये भी बोल दूँ कि इफ यू आर समबडी हु इज ओनली वांट टू अपीयर इन RBI, if you only targeting NABARD, there is no plan, like there is no doubt in your mind कि मेरे पास एक plan B होना चाहिए. That is also good. No need to go for whatever I have said, you can forget it and you can prepare for solely one examination. But अगर आप confuse है, क्योंकि साल में देखो एक बार examination हो रहा है, so it is very much like valid है कि you have plan B. अगर साल में 4 बार examination होता है, in that case you can skip plan B, कोई ज़रूरत नहीं है. But साल में एक बार examination हो रहा है, in that case वो थोड़ा सा लॉजिकल ही है कि यू विल हैव अ प्लान बी. तो RBI के लिए यू कैन कीप नाबार्ड एज प्लान बी एंड नाबार्ड के लिए यू कैन कीप RBI एज प्लान बी. सो देयर शुड बी नो डाउट रिगार्डिंग दिस, राइट. नाउ सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी के लिए बात करें तो अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सो अंचित सर हैव मेड द वीडियो ऑन दिस. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो वॉच दिस वीडियो. बहुत ही अच्छे इंसाइट आपको इस वीडियो में मिलेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, राइट. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू फील लाइक यू हैव स्टिल एनी डाउट कि मैम नाबार्ड के बारे में ये नहीं पता, मैम ये नहीं पता, क्या ये हो सकता है, सो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई लाइक टू answer these within the 24 to 48 hours and do let me know that. Alright, so that will be it for the video. एंड अब मैं लास्ट में जाते जाता आपको एक गुरु मंत्रा देना चाहूंगी. सी, यू विल हैव टू ओवरकम द वीकनेस. आई नो कि जितने भी RBI एस्पिरेंट हु आर फियरफुल ऑफ नाबार्ड, देयर इज ओनली वन वीकनेस, ARD. कंप्यूटर से किसी को डर नहीं लग रहा, डिसीजन मेकिंग से किसी को डर नहीं लगता, बट दिस ARD इज अ ह्यूज पेन विच आई डू कंसिडर. सी, यहाँ पे ARD ऐसा नहीं है कि बस सब्जेक्ट बड़ा है और नया है. दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो अलग चीज थी, राइट. सो बट आप ये देखो कि ओनली विद वन सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो अपीयर इन अ कंपेरेबल रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन, और आपका हो सकता है साल बच जाए. यू विल सी कि अगर आप एक बार टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल वेयर द पीपल हु आर वर प्रिपेयरिंग फॉर RBI दे ऑल्सो क्रैक नाबार्ड, राइट. द सेकेंड थिंग इज प्ले टू योर स्ट्रेंथ. अभी देखो RBI पास है, अभी आपकी स्ट्रेंथ इज द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन फॉर द RBI. फॉर राइट नाउ अभी आपको कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है. प्लीज डू फोकस इन द फेज 1 ऑफ योर RBI, और बहुत जल्दी फेज 2 भी हो जाएगा. सो अभी उस पर ध्यान दो, कोई डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है. यू आर डूइंग ग्रेट एंड प्लीज विद होल हार्टेड अपने पूरे दिल से प्रिपरेशन करो अपने एग्जाम की. सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो. इफ यू गेट एनी डाउट अगेन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी क्या है देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए, सो वी हैव 2 अमेजिंग कोर्स, और ये दोनों कोर्स बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है. इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है. सो फॉर फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए यू हैव गोल्ड पैक. यहाँ आपको सारे 8 सब्जेक्ट मिल जाएंगे फेज 1 के लिए. दोनों पेपर की प्रिपरेशन मिलेगी, पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पेपर 2 ESI ARD की फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू की भी फुल गाइडेंस. नाउ अगर आप RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर होगा यू बाय दिस सिल्वर पैक. सी, सिल्वर पैक में वी हैव फेज 1, फेज 2 एंड GA की जो फेज 1, फेज 2, फेज 1 में आपके मेरिट सेक्शन आते हैं, यू विल गेट इट कवर्ड. फेज 2 के ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द पेपर यू विल गेट कवर्ड, एंड इंटरव्यू का भी यू विल गेट फुल गाइडेंस, right. So if you are interested, please do watch this, do check this course, otherwise do prepare for your examination better.
That will be it for the video. Thank you so much. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and for the content that we provide in the YouTube, you want the PDF of that content, you can join our Telegram channel as well. So that will be it.